रिया चक्रवर्ती को किसने बोला औकात में रहो, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक और एक्टर की बॉडी मिली है 3 दिन के बाद। 3 दिन तक बॉडी उसके रूम में पड़ी रही। कौन है वो एक्टर? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि बॉलीवुड में पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कई सारे लोगों की डेथ हुई है, पर कहा जा रहा है कि इसी के पीछे खबर निकल के आ रही है कि एक और एक्टर को हमने खो दिया। और बोला जा रहा है कि इनका जो शरीर है वो 3 दिन तक इनके फ्लैट में पड़ा रहा, और 3 दिन के बाद जब बदबू आई तब कहा जा रहा है कि पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी है। और जानकारी देने के बाद बोला जा रहा है कि पड़ोसियों ने बुलाया पुलिस को, और जब गेट खोला गया तो पता लगा अंदर वो एक्टर की बॉडी मिली है। और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता ये लगा कि कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले की ये बॉडी है, मतलब 3 दिन तक ये शरीर उसी कमरे में था। और आपको याद होगा परवीन बॉबी वाले मामले में भी कुछ ऐसी ही खबरें निकल के आई थी, पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर केस दूसरा है। ये जो एक्टर है इनका नाम रविंदर महाजानी बताया जाता है। बोला जाता है कि बॉलीवुड एक्टर दशमीर महाजानी जो है उनके पिता हैं ये। और बोला जा रहा है कि ये खुद एक मराठा और बॉलीवुड एक्टर थे। अमिताभ बच्चन सहित इन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है, और कहा जा रहा है कि कई सारी मराठी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। बोला जा रहा है कि पुणे के पास एक गांव है, वहाँ पर ही ये अकेले रहते थे एक फ्लैट लेकर। और बोला जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आया कि कब इनके साथ ये हादसा हो गया या क्या हुआ अभी जांच चल रही है। 3 दिन के बाद जब बदबू आई है तब पड़ोसियों ने कहा जा रहा है कि पुलिस को जानकारी दी, और जानकारी देने के बाद जब पुलिस निकल के आती है तो कहा जा रहा है पुलिस ने अंदर जब गेट खोल के देखा तो उनका शरीर पाया गया, जहाँ पर उनके परिवार को जानकारी दी है। बोला जा रहा है कि इनका जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में ही किया जाएगा। और बोला जा रहा है कि अभी जांच चल रही है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अचानक से 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं लगा, फैमिली में 3 दिन तक किसी ने कॉल ही नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है इस मामले को लेकर, पर कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है और आने वाले वक्त में पता लग पाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। क्योंकि उनके रूम से शायद प्रोटीन मिले हैं, कुछ इस प्रकार ही नॉर्मल चीज़ें ही मिली हैं, पर अभी पूरी जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। वहीं पर बोला ये भी जा रहा है कि उनको इंडस्ट्री का विनोद खन्ना कहा जाता था, इन विनोद खन्ना जी जैसे वो लगते थे। और अब कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं वो खुद एक टीवी और फिल्म एक्टर हैं, जिनको आपने कई फिल्मों और कई टीवी शोज़ में देखा होगा। अब देखने वाला विषय है कि जांच में क्या निकल के आएगा। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल में हमने कई सारे लोगों को खो दिया है, बॉलीवुड के कई एक्टरों को खो दिया, कई सारे ऐसे लोगों को खोया है जिनको आप अच्छे से जानते थे, और कई ऐसे लोगों को जिनको हम इतने अच्छे से तो नहीं जानते थे, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के वो हिस्सा थे। पर अब कहा जा रहा है कि सवाल ये भी उठता है कि इस मामलों में देखा जाए तो सुशांत मामला एक ऐसा मिस्टीरियस मामला है जिस मामले के बारे में आज भी सच सामने निकल के नहीं आया, और आज भी जांच हो रही है। जबकि कहा जा रहा है कि 3 साल पूरे होने के बावजूद अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को किसने बोल दिया है भैया कि औकात में रहो। कहा जा रहा है कि रोडिस शो जो आता है उस शो में गैंग लीडर के रूप में रिया आपको दिखाई दे रही होंगी। और बोला जा रहा है कि एक और गैंग लीडर है वहाँ पर प्रिंस नरूला, और प्रिंस नरूला और रिया की कुछ झड़प होती है जहाँ पर प्रिंस रिया को बोलते हैं औकात में रहो। ये खबर जब न्यूज़ मीडिया में छपती है तो देखा तो बहुत लोगों के द्वारा जाता है, पर कहा जा रहा है कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि आखिरकार ये खबरें इतनी क्यों छापी जाती हैं, ताकि रोडिस का प्रमोशन हो पाए, टीआरपी मिल पाए। और रिया को तो बॉलीवुड वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाना चाहता है, क्योंकि इमेज क्लियर करनी है तभी फिल्में चलेंगी। बोला जा रहा है कि रिया को आने वाले वक्त में और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और फिल्मों में वो दिखाई दे सकती हैं। और दावा ये भी हो रहा है कि एक काजोल की वेब सीरीज़ आ रही है, और उस वेब सीरीज़ के अंदर भी ये भी बोला जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनको एक अच्छी गर्लफ्रेंड दिखाया जाएगा या उनकी इमेज क्लियर कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि वेब सीरीज़ के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक बॉयफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है, और बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनको अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड के शक में जो गर्लफ्रेंड है उनको प्रताड़ित किया जाता है एक पत्रकार के द्वारा, और पत्रकार के रूप में अर्नब गोस्वामी को शो किया जाएगा। ये भी कुछ आर्टिकल दावा कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में साफ साफ काजोल के साथ रिया, सुशांत, और कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की फ़ोटो शेयर करके ये बताया जा रहा है कि एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत केस से इंस्पिरेशन ली गई है। और कहा जा रहा है कि उस लड़के को उस फिल्म के अंदर या वेब सीरीज़ के अंदर एक्टर नहीं दिखाया जाएगा, शायद उसको स्पोर्ट्समैन दिखा दिया जाए, पर कहानी पूरी घुमा फिरा के यहीं लाई जाएगी जहां पर रिया की इमेज को ऐसा बताया जाएगा कि रिया को बहुत प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है एक पत्रकार के द्वारा, मतलब अर्नब गोस्वामी की एक तरह की इमेज गिराई जाएगी। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को एक सिंपल मामला घोषित करने की कोशिश की जाएगी। और बॉलीवुड चाहता भी क्या था शुरुआत से, क्योंकि बॉलीवुड के मुँह से कभी नहीं निकला कि इस मामले के लिए 302 की जांच होनी चाहिए या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई की, क्यों अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है, ऐसा कुछ आज तक निकल के नहीं आया। जबकि कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैंस हैं वो आज भी सवाल उठाते हैं कि आखिर इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर। जहाँ पर आपको हम एक चीज़ और दिखा दें कि आपको याद होगा इस मामले में कई सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता निकल के आए थे। इस मामले में एक
नेता निकल के आई थी जिनसे बहुत उम्मीद थी लोगों को। कहा जा रहा था कि उन्होंने शुरुआत से इस मामले को लेकर कहा जा रहा था कि जांच होनी चाहिए, बीजेपी की नेता है वो, और 26 मार्च को उन्होंने ये बोल दिया एक इंटरव्यू के दौरान कि सुशांत को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। मतलब लोगों ने कहा कि आप क्या कहना चाहती हैं, जिस मामले का फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आया अभी तक, उस मामले को क्या आप सिंपल मामला घोषित करना चाहती हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 26 मार्च 2023 को जब उनका ये इंटरव्यू आया तब लोगों ने थोड़ा सा पीछे जाके देखा तो 18 फरवरी 2023 को उनकी जो बेटी थी उनकी मैरिज हुई थी, उसकी रिसेप्शन पार्टी थी। जिस रिसेप्शन पार्टी में कई सारे अभिनेता और नेताओं को वहाँ देखा गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आप एक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती है जिस पे लोगों को विश्वास था कि वो सुशांत मामले का सच बाहर लाएंगी, और आपने ही ऐसा बयान दे दिया तो हम किस पे विश्वास करेंगे। तो लोगों ने उन पर नाराज़गी जताई थी, लोगों ने शक किया कि आखिर ये चल क्या रहा है। लोगों ने कहा कि हो सकता है रिसेप्शन पार्टी में बड़े बड़े लोग आए हों, और उन्हीं बड़े लोगों में से कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको लेकर सवाल भी उठे थे, और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों की दोस्ती बड़े बड़े लोगों के साथ ही होती है। तो कहा जा रहा है कि कुछ इस प्रकार से जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सवालों को लेकर कहा जा रहा है कि आज भी यही सवाल है कि आखिरकार इस मामले में बड़े बड़े नेता तो निकल के आए, बड़े बड़े लोगों ने बयान तो दिए, पर आखिर उन बयानों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन बयानों का क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का अंत में जब रिजल्ट निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा, क्योंकि आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में जो सच है वो बाहर आना चाहिए। जहां पर एक तरफ सुशांत को लेकर फिल्में बनाई जा रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरी प्रॉपर तरीके से फिल्में बनाई जा रही हैं, और फिल्म को कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि सुशांत का नाम नहीं डाला जाता फिल्म में, सिर्फ घुमा फिरा के वो कहानी दिखा दी जाती है जो दिखाना चाहते हैं सामने वाले। तो देखने वाला विषय है कि इस मामले के अंत में क्या निकलेगा, क्योंकि आपकी राय भी जानना जरूरी है कि आपको क्या लगता है इस मामले के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार ये मामला चला है उसी तरीके से अगर हम देखें तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, उठ रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि अंत में इस मामले में निकल के क्या आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करें कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।